वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग मेंसुरेशन का ये सेकंड वीडियो है बच्चों, आईसीसी क्लास 10 का। ठीक है, ये हम लोग करेंगे एमएल अग्रवाल बुक से और एक्सरसाइज 17.1। पहला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले एक रोड रोलर कैसा है होता है रोड रोलर, तो देख लीजिए ये है, ये समझ लीजिए है रोड रोलर। ओके, शेप ऑफ अ सिलेंडर जिसका डायमीटर दिया हुआ है 0.7 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.7 मीटर, लिख लेते हैं जो गिवन है। डायमीटर दिया हुआ है 0.7 मीटर। ओके, जैसे ही डायमीटर दिया हुआ है तो हम लोग को पता है, डायमीटर नहीं बल्कि हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं, और रेडियस 0.7/2 पॉइंट के लिए यहाँ पे 0 मतलब 7/20 मीटर रेडियस पता चल गया। एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। विड्थ का मतलब हो गया इसका ये हाइट, ये क्या है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग इसको, हाइट बोलेंगे इसको। ठीक है, तो हाइट भी पता है, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है 1.2 मीटर। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, लिस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्व, कितना बार ये रिवॉल्यूशन होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, कितना, हाउ मेनी टाइम्स। तो कहाँ पे एक प्लेग्राउंड है, मेक योर लेवल ऑफ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड को लेवल करना है, जिसका साइज जो है लेंथ एंड ब्रेथ 120/44 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को पता होना चाहिए नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला। आप देख लो क्या होता है, नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया को डिवाइड कर देते हैं हम लोग किसका एरिया से, तो ये जो एरिया है लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर दिया हुआ है। ओके, मींस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो आपको पता चल गया। आप बोलोगे सर नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन हम लोग को तो निकालना है, बट इसको निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा प्लेग्राउंड का एरिया, वेरी गुड, एंड रोलर का कर्व सरफेस एरिया। अगर ये दो निकाल लेते हैं फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। क्यों ऐसा किए, क्योंकि हम लोग को पता है प्लेग्राउंड जो है अगर ऐसे है एरिया 20 और रोलर का एरिया अगर 5 है, तो 4 बार मूव करेगा तो 4 रिवॉल्यूशन में इसको कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला काम एरिया ऑफ प्लेग्राउंड क्या होगा निकालते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लिया जाए इसका थोड़ा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बच्चों दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे 120 मीटर बाई 44 मीटर, दैट मींस लेंथ जो है 120 मीटर है एंड ब्रेथ है 44, तो डायरेक्ट लिख लेंगे 120 मल्टीप्लाई 44, और एरिया है तो हम लोग को पता है मीटर स्क्वायर होगा ही। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड पहला ही निकल गया। अब कर्व सरफेस एरिया रोलर का, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2πRH, ये फॉर्मूला हुआ कर्व सरफेस एरिया का। चलिए 2 के प्लेस पे 2 पुट करेंगे हम लोग। ओके, पाई के प्लेस में पाई पुट करेंगे, सॉरी 22/7, और r के प्लेस में हम लोग को पता है 7/20, एंड h के प्लेस में 1.2 मीटर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया। करना क्या है, सिंपली
इस पे अभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक ही बार हम लोग यहाँ पे करेंगे। मेंसुरेशन में याद रखना है कि हमेशा कैलकुलेशन जो है वो लास्ट में किया जाता है। चलिए इसका भी मीटर स्क्वायर होगा, सब मीटर में ही है। सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे, सब में दोनों ही मीटर है मतलब ठीक है। अगर एक मीटर एक सेंटीमीटर होता तो पहले कन्वर्शन में काम करते हैं। चलिए पुट कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, हाँ सर आ चुका है 120 मल्टीप्लाई 44 बाई कर्व सरफेस एरिया ये पूरा है 22/7 7/20। ये 1.2 को हम लोग लिख सकते हैं, 1.2 को क्या लिख सकते हैं 12/10। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट बाद 1 नंबर है तो 1 0। अब इसको यहाँ पे कैंसिल ऐसे करें या इसको एक स्टेप और करके 120 मल्टीप्लाई 44 और यहाँ 2/1 है तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं हम लोग। 22/7 तो 7/22, फिर 7/20 तो 20/7, 12/10 तो 10/12। अभी इसको कैंसिल करके जो होगा आंसर आ जाएगा। चलिए कैंसिल करना चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले 22 एंड 2 44 ना, चलिए 2 से 44 22 एंड ये 22 22 कैंसिल, क्लियर एकदम। चलिए 7 एंड 7 कैंसिल। अच्छा 12 एंड 120 कैंसिल होगा, पता चला हम लोग को 10। तो अभी क्या बच गया ऊपर में बच्चों, ऊपर में सिर्फ बचा ये 10 मल्टीप्लाई 20 एंड मल्टीप्लाई 10 तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे 1 2 3 0 और नंबर्स ऑफ रिवोल्यूशन पे कोई यूनिट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर 2000 ही हो गया। आप देख सकते हो आंसर हम लोग का आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। समझ में आया बच्चों? चलिए वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर करोगे, कमेंट जरूर करोगे एंड अगर चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 में दो क्वेश्चन है, एक एक करके। पहला क्वेश्चन क्या है, if the volume of a cylinder of height 7 centimeter and is 448। ध्यान देना यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है, ओके। जो गिवन है लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम एंड हाइट दिया गया है, ठीक है। तो चलिए हाइट मतलब h, हाइट मतलब h दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 448 पाई। वॉल्यूम दिया गया है 448 पाई, ओके। निकालना है हम लोग को लेटरल सरफेस एरिया पहला एंड टोटल सरफेस एरिया दूसरा। इसका दो आंसर यहाँ पे है, पहला लेटरल सरफेस, दूसरा टोटल सरफेस। जब लेटरल सरफेस निकालने जाएंगे आप देख सकते हो, लेटरल सरफेस जब हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, 2πRh ये फॉर्मूला होता है। 2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई मतलब 22/7 ये आंसर तो पाई का ही है, इसको भी कुछ नहीं करना है। r का वैल्यू यहाँ पे हम क्या देखते हैं, h का वैल्यू भी दिया गया है 7 बट r का वैल्यू नॉट गिवन, r का वैल्यू नहीं है, ठीक है। नहीं है तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया गया है। जब r या h का वैल्यू नहीं रहेगा तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जरूर दिया होगा, और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया गया है 448 पाई। चलिए तो अगर हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ बैठाते हैं ना, तो चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 448 पाई। अभी कैंसिल कर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पाई और पाई ऐसे कैंसिल हो गया। वैल्यू निकालना है हम लोग को आर का, तो इसको इधर ही रहने देंगे, सॉरी आर स्क्वायर और एच का वैल्यू पहले पुट कर लेंगे 7। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आर का वैल्यू निकल सकता है कैसे। अब आप बताओगे कि सर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रखेंगे 448, ये मल्टीप्लाई 7 है तो यहाँ पर डिवाइड होगा। अगेन 7 से 6 टाइम में 42 एंड 2 8 4 टाइम में 64, ठीक है। तो आर स्क्वायर तो चाहिए नहीं हम लोग को चाहिए आर का वैल्यू। जैसे ही आर का वैल्यू निकालने जाएंगे तो 64 रूट में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लग जाता है। अभी 64 दैट मींस प्लस माइनस 8, बट माइनस जो है लेंथ का पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग ले लेंगे +8। तो आर का वैल्यू 8 आ चुका है, क्लियर है एकदम। चलिए
क्या पुट करेंगे आप, लेटरल सरफेस एरिया पहले निकालना था, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आर का वैल्यू अभी निकाल चुके हम लोग 8, सॉरी एक गलती कर चुके हैं, आप लोग को समझ में आया होगा क्योंकि आंसर में पाई दिया हुआ है, एग्जाम में आंसर तो दिया नहीं रहेगा तो आपका इच्छा, आप मतलब पाई पुट करो, पाई पुट नहीं करना कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट यहाँ पे पता है हम लोग का आंसर पाई, तो पाई को पाई छोड़ देंगे, अगेन मल्टीप्लाई, रेडियस तो पता है हम लोग को 8 एंड हाइट भी पता है 7, कितना आसान सम है, 7 8 जा 56 2 जा 112 पाई आंसर, लेटरल सरफेस एरिया निकल चुका है, गुड। अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, चलिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सेम फॉर्मूला है 2 पाई आर, और ये h भी होगा प्लस r एक्स्ट्रा लग जाता है। अच्छा लेटरल सरफेस एरिया तो क्या होगा, सब मीटर में है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2 का 2, अगेन पाई को कुछ नहीं करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई, रेडियस का वैल्यू पता है 8, h का वैल्यू पता है 7 और रेडियस 8, 2 8 जा 16, पाई का पाई, 7 8 जा 15, 16 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 240 पाई, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिए। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग पहले सम्स करोगे, सबसे अच्छा होता है कि पहले सम्स करोगे, खुद से ट्राई करना है, नहीं होगा फिर यहाँ पे देखना है, इससे आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, wooden pole is 7 meter high and 20 centimeter in diameter, find its weight if the wood weight इतना, ठीक है। सबसे पहले वुड का वेट जो दिया हुआ है 225 केजी पर क्यूबिक मीटर, मतलब 1 क्यूबिक मीटर का वेट होगा 225, 1 क्यूबिक मीटर का वेट क्या होगा बच्चों 225। तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे कितना क्यूबिक मीटर है, तो कितना क्यूबिक मीटर है निकालने के लिए हम लोग को दिया गया है हाइट 7 मीटर, लिख लेंगे जो गिवन है, हाइट दिया गया है 7 मीटर एंड डायमीटर दिया गया है 20 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम यही थे कि डायमीटर जो है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो डायमीटर दिया हुआ है इसको रेडियस में चेंज कर लिया जाए, चलिए क्योंकि हमेशा डायमीटर को हम लोग रेडियस में चेंज करते हैं, ये हो जाएगा 20/2 मींस 10 सेंटीमीटर। अगेन दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हम लोग जब भी सम मेंसुरेशन में करेंगे तो एक चीज जरूर देखेंगे कि सबका यूनिट सेम होना चाहिए, तभी सम का जो गिवन दिया गया है सबका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे हाइट जो है मीटर में है एंड रेडियस जो है सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले हम लोग या तो मीटर को सेंटीमीटर या तो सेंटीमीटर को मीटर, बट यहाँ पे जो वेट दिया हुआ है वो पर क्यूबिक मीटर का दिया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को भी मीटर में ही चेंज करने से ज्यादा अच्छा होगा। तो पता है आप लोग को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये 1/10 मीटर आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले क्यूबिक मीटर के बारे में बात किया गया है तो वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग को पता है पहले से, वॉल्यूम इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस पता है 1/10, बट ये 2 टाइम्स आएगा क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ओके। एच का वैल्यू पता है हम लोग को 7, ठीक है। वॉल्यूम है इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो गया, ये निकल गया वॉल्यूम। मतलब किसका वॉल्यूम निकल गया बच्चों, हम लोग का वुडन पोल का वॉल्यूम निकल गया, इतना क्यूबिक मीटर है। और पर क्यूबिक मीटर वेट क्या है, वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर क्या लिखेंगे हम लोग, वेट
वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू दिया गया है 225 kg। तो वेट ऑफ इतना क्या होगा, देयरफॉर वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई 225। वेट ऑफ देयरफॉर weight of 22 by 7 1 by 10 मल्टीप्लाई 7, इसका वेट क्या होगा, तो इसका वेट क्या होगा इतना मल्टीप्लाई 225। क्यू का वेट क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे ना, 22 by 7 1 by 10 1 by 10 और ये 7 का 7 मल्टीप्लाई क्या कर लेना है हम लोग को 225 से इसको। ओके, ये क्लियर है आप लोग। अभी हम लोग क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेंगे। चलिए ये तो समझ में आ रहा है हम लोग को कि 7 7 कैंसिल चेंज कर लिया है कैंसिल करने के लिए, 7 7 ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ 11 आएगा और यहाँ 5 से 225 फिर कैंसिल हो जाएगा, 5 से 225 कैंसिल हुआ कितने बार में, तो 5 4 या 20 और 45 पैक में। अगेन 5 से ये 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, ऊपर में क्या बच गया बच्चों 11 मल्टीप्लाई 9 और नीचे में 2, 11 9 या 99/2, तो ये आंसर आ जाएगा 49.5 kg इसका वेट था वुडन पोल का। क्लियर है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 7 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले क्या दिया गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। ध्यान देना है हम लोग को, बेस ऑफ अ सिलेंडर का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ। सिलेंडर कैसा होता है दिखने में, ये है सिलेंडर, ओके, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया गया है, ओके 132, ठीक है, एंड हाइट 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो निकाल, सबसे पहले बेस ऑफ सर्कमफ्रेंस दिया गया ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दिया गया है, कितना दिया गया है 132 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, हाइट 25, ठीक है, सिलेंडर का हाइट भी दे दिया गया है, समझ में आ रहा है एकदम। सर्कमफ्रेंस दिया हुआ 132, हाइट दिया हुआ है 25, निकालना क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकाल लिया जाएगा, ठीक है। तो रेडियस तो सबसे पहले इसी के हेल्प से निकल जाएगा जो सर्कमफ्रेंस दिया गया है। चलिए तो हम लोग यहाँ निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस दिया गया 132, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इज इक्वल टू 132। बचपन में पढ़े हम लोग, सेकंड से पढ़ते आ रहे सर्कल, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस का रेडियस 132। अगेन रेडियस इज इक्वल टू 132, ये 1/2 7/22 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1 है तो 1/2, 22/7 है तो 7/22। अगेन ये क्या होगा 66, 2 से कैंसिल करेंगे, 22 को 66 से 3, 7 × 3, रेडियस निकाल लिए हम लोग को 21, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, देख सकते हैं आप लोग आंसर आ चुका है पहला, ठीक है। दूसरा आंसर निकालेंगे हम लोग, चलिए दूसरा पूछा गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। गुड, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, बैठा लेते हैं, पाई r²h, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस
अभी निकाले हम लोग 21, यहाँ पर निकाला गया है, आप देख सकते हो 21 सेंटीमीटर। चलिए, तो रेडियस 21 मल्टीप्लाई 21, क्योंकि आर स्क्वायर है, दो बार आया है, और हाइट इज दिया गया है 25, 7 से 21 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 22 इंटू 3 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, आंसर आएगा 34650 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई हम नहीं करें, टाइम वेस्ट होगा। आप इसको मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, तो आंसर यही आएगा। क्लियर है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 1 2 दोनों कर लेते हैं, कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9 में क्या दिया गया है, सबसे पहले वो ध्यान देना है हम लोग को। एरिया ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। यहाँ पे ध्यान देना है कि इसके पहले वाला सब कुछ बच्चों बेस दिया गया था। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया हुआ है 4400 स्क्वायर, ठीक है। दैट मींस कर्व सरफेस एरिया इज गिवन कितना है 4400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी होता है 2 पाई RH, ठीक है। ये दिया गया है, आगे देखते हैं। एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, अच्छा अगेन सर्कमफ्रेंस दिया गया, उसका बेस का 110। सर्कमफ्रेंस का मतलब गिवन हम लोग कहाँ लिखे, इधर ही लिखते चलिए। और क्या दिया गया है, सर्कमफ्रेंस दिया गया है, चलिए यहाँ लिखते सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस दैट मींस 2 पाई r, और दिया गया है 110 सेंटीमीटर। निकालना है हाइट। सबसे पहला काम देख लेंगे कि दोनों जगह ही सेंटीमीटर में ही सम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 पाई RH पता है, 2 पाई, आप थोड़ा ध्यान देना हम लोग को। 2 पाई RH पता है, अब 2 पाई r दिया गया है, निकालना है हाइट। कुछ नहीं करना है, इसका दो तरीका है, या तो हम लोग यहाँ से r निकाल सकते हैं, इससे पुट कर सकते हैं, लेकिन वैसा करना नहीं है हम लोग को। क्या 2 पाई r दिया हुआ है, अगर इस 2 पाई r जो है, ये 2 पाई r जो है 2 पाई r अगर यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो h का वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगा। चलिए 2 पाई RH गिवन 4400, और इस 2 पाई r के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 110 4400, तो h निकल गया ना 4400 बाई 110, 0 0 कैंसिल, ये 4 टाइम्स में मतलब 40 सेंटीमीटर में। तो पहला आंसर आ चुका है 40 सेंटीमीटर। नंबर 2, ये 1 था, एंड नंबर 2 अब सॉल्व कर लेंगे हम लोग। नंबर 2 पूछा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा गया बच्चों, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो हम लोग पाई का वैल्यू बैठाएंगे 22/7, रेडियस बैठाएंगे, अभी रेडियस दिया गया है, कहीं ना कहीं तो होगा रेडियस। रेडियस बच्चों रेडियस भी नहीं दिया हुआ है। अच्छा रेडियस पहले निकाल लेंगे सर्कमफ्रेंस से, ठीक है। चलिए हम लोग रेडियस निकाल लिया जाए। चलिए पहले इसको साफ कर रेडियस से निकाल देते हैं, सही रहेगा, तब वॉल्यूम आप निकाल पाओगे। समझ में आप लोग को आ गया कि क्या समझ में आया कि वॉल्यूम निकालना है। अगर हम लोग को यहाँ लिखते हैं वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, ओके। और पाई r स्क्वायर h हम लोग को पता है, अभी निकाल लिए 40, h हम लोग को पता है, ठीक है। h पता है, पाई का वैल्यू 22/7, बट r पता नहीं है, कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले r को फाइंड आउट कर लेते हैं। r कैसे फाइंड आउट होता है, तो अगर हम लोग को सर्कमफ्रेंस 2 पाई r का वैल्यू पता है, यहाँ पे 110, 2 पाई r इक्वल टू दिया गया है 110, तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 इक्वल टू, यहाँ पे और जरूर लगाएंगे, एंड रेडियस का रेडियस 110, रेडियस इक्वल टू 110, 2/1 मतलब 1/2, और 22/7 मतलब 7/22। अभी
22 से 110 5 टाइम्स में ऐसे ही कैंसिल हो गया। 5 से 35 बाई 2 एंड ये सेंटीमीटर में है, रेडियस हम लोग निकाल लिए। अब पुट कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस 35/2, 2 बार करना है ना क्योंकि आर स्क्वायर है, एंड हाइट निकाले थे हम लोग 40। चलिए 7 से 35, 7 से 35 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, ओके। 2 से 40 20 टाइम्स में, अगेन 2 से 20 10 टाइम्स में, हो गया। अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको, तो 22 को 5 से करेंगे तो 110 आएगा, मल्टीप्लाई 35 एंड मल्टीप्लाई 10। तो इसका मतलब कि हम लोग 0 0 तो करना नहीं, सिर्फ 35 को 11 से कर लेना है। तो 35 को 11 से कर लेना है। 35 को 11 से देखिए 11 से करने का एक बहुत आसान तरीका है। 35 मल्टीप्लाई 11, कुछ 11 से नहीं करेंगे हम लोग। 5 का 5, 5 3 8, 5 1 3 8 एंड 3 का 3 385। तो 11 से 35 को किए तो 385 आया। कितना जीरो है, 1020, तो 20 वॉल्यूम निकाले ना, तो वॉल्यूम निकाले तो सेंटीमीटर का होल क्यूब। ये भी आंसर हम लोग का आ गया नंबर 2 का, ओके। एंड नंबर 1 तो 9 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए 10 में आ जाते हैं। 10 में क्या दिया गया बच्चों, अ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर जैसे दिया गया है तो मेरे दिमाग में क्या आता है कि रेडियस निकाल लेना है, निकाल लिया जाए। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा डायमीटर जो आपने रेडियस निकाल लिया जाए। एरिया ऑफ कर्व सरफेस 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया दे दिया गया है 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट दोनों का सेम है, कोई टेंशन नहीं है। फाइंड द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर। पहले सबसे पहले हाइट निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा, बहुत आसान है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH इक्वल टू 1000 गिवन, ठीक है। अगेन 2 का 2 एंड पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस पता है हम लोग को 10 सेंटीमीटर एंड हाइट जो निकालना है इसको h ही रखने देंगे। अभी h निकालना है तो h को इधर रहने देंगे। 1000 का 1000 इस पार से इस पार आएगा तो सब मल्टीप्लाई डिवाइड बनेगा, तो डिवाइड बनने से क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2/1 है तो ये बन जाएगा 1/2, 22/7 है तो 7/22, 10/1 है तो 1/10। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। चलिए अभी क्या करना है हम लोग को, जो कैंसिल हो जैसे 0 0 कैंसिल, एक मिनट पेज चेंज कर लिया जाए, कैंसिल टाइम में तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल, ठीक है। 2 से 100 फीट कितना बार में, 50 टाइम्स में। अगेन 22 एंड 50 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 11 टाइम में एंड 2 से ये 25 मल्टीप्लाई 7 कितना आता है 375/11। चलिए इसको क्या करना है, हमको डिवाइड करना है। डिवाइड कर लिया जाए यहाँ पे 375 3 टाइम्स में, सॉरी यहाँ गलत हुआ, मल्टीप्लाई है थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग थोड़ा गलती किए, एक जगह मल्टीप्लाई उसको ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे 25 into 7 375 नहीं बच्चों 175 होता है, ओके। ठीक है 175/11 तो 175 से डिवाइड कर देंगे 11 से। 1 बार में 11 यहाँ 6 आएगा, ये 5 नोट करेंगे।
अगेन 65 कितना बार में जाएगा, 5 टाइम में, तो ये आएगा 55 0 1। ओके, अभी कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो हम लोग पॉइंट देके 11 से 10 नहीं जाएगा तो 0 पुट करेंगे, कितना बार में, 9 बार में, ये आएगा 99, 11 9 से 99, 1 आया, फिर 0 आया, तो 15.9, क्योंकि 1 डेसिमल तक बोला है 15.9 ऐसे करेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा तो उसको हम लोग नहीं लेते, 15.9 ये आंसर आ गया हम लोग का 1 का। ठीक है, नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 में वॉल्यूम पूछा है सिलेंडर का, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। पाई का वैल्यू यहाँ पे बोला गया है कि 3.14 लेने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आंसर जो है मैच कर रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि सब अप्रॉक्स हो रहा है। पाई का वैल्यू 3.14 बोला गया है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और रेडियस क्या है, रेडियस अभी हम लोग निकाल चुके हैं ना, दिया गया होगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे, 10 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। एंड हाइट अभी निकाले हम लोग 15.9, हाइट कितना निकला 15.9 सेंटीमीटर, इसको भी पुट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 314 पॉइंट के लिए 1 2 0 फिर 10 मल्टीप्लाई 10 और ये 15.9 का 15.9। ठीक है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेक हो जाएगा 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया। अभी क्या करना है, 314 मल्टीप्लाई 159 बाई 10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देना है। चलिए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। वन 159 है, मल्टीप्लाई करना है 314 से, 9 4 जा 36 कैरी 3, 5 4 जा 23 कैरी 2, 4 1 जा 4 और 2 6 है। 1 से करना है तो एज इट इज 9 5 1, फिर 3 से 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 5 जा 15 एंड 2 17 कैरी 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4। यहाँ 6 9 3 12 कैरी 1, 6 1 7 5 12 and 7 19 कैरी 1, 7 1 8 1 9 और 4। ठीक है, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके 4992 बाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 4992.6। ये क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ जाएगा वॉल्यूम निकाले ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। हम पहले बोले थे आंसर मैच नहीं करने वाला है, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्स लिए, यहाँ भी इसको भी 15.9 पुट के अप्रॉक्स लिए। अगर आंसर इसको जैसे 22/7 ले लेते या यहाँ पे 175/11 ले लेते तो सब करीब कुछ आंसर आगे बढ़ता। मतलब हाइट हम लोग 15.9 ना लेके अगर इसको ले लेते तो आंसर थोड़ा सा और सामने आता, मैच करता। ठीक है, तो हम लोग आंसर अभी यही है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का 1 भी कर लिए, 10 का 2 भी कर लिए। मतलब हम लोग को 6 to 10 करना था और ये वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।